हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेसन को जो आधा हमारा बचा हुआ लेसन है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पहले जितना हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पे ये रीड एंड फाइंड आउट से जो पहले वाला पैराग्राफ है इवन पे मी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम आज शुरू करेंगे। तो जो चोर है अनिल के घर पे पहुँच चुका था, उसके साथ रहने लगा था, उसके काम काज कर दिया करता था, उसके लिए खाना बना दिया करता था, चाय बना दिया करता था और बाज़ार से जो सामान लेके आता था उसमें थोड़ी बहुत बचत भी कर लिया करता था, एक आधे रुपए की। तो उस चोर का अच्छा खासा काम चल रहा था वहाँ पे, 1 महीने से ज़्यादा लगभग उसे हो गया था अनिल के घर पे। तो एक बार अनिल जो है पैसे लेकर आता है काफ़ी सारे, एक पैसों की गड्डी लेकर के आता है और अपने बिस्तर के नीचे जो है रख देता है। तो वहाँ से आगे स्टोरी कैसे मूव करेगी ये हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आगे बढ़ते हैं। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on bed. तो अनिल जो है गहरी नींद में सो रहा था और एक चांद की जो रोशनी थी उस पर पड़ रही थी बालकनी से। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. और मैं उठा और थोड़ा सा माहौल का जायज़ा लेने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, अनिल सो रहा है या नहीं, और मैं मतलब इन पैसों को निकाल पाऊंगा या नहीं सही से। तो मैंने हालात का जायज़ा लिया और फिर देखा कि अनिल बिल्कुल आसानी से सोया हुआ है गहरी नींद में। और अगर मैं ये पैसे निकाल लेता हूँ, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस वो आराम से पकड़ के भाग सकता हूँ यहाँ से। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। तो मैं उठा और धीरे धीरे रेंगते हुए उसके बिस्तर की तरफ गया। तो मैंने देखा कि अनिल जो है बहुत ही शांति से सोया हुआ था। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ, कोई उसमें झुर्रियाँ थी नहीं थी, लाइन नहीं थी, कोई चिंता की कोई बात उसके चेहरे पे नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा जो चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी वो तो मेरे चेहरे पर थी, क्योंकि और मेरे जो चेहरे पर झुर्रियाँ थी वो स्कार्स यानी कि कट के निशान ज़्यादा थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मैंने जो अपना हाथ है वो धीरे से उसके जो बिस्तर है उसके नीचे अपना हाथ जो है सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स ढूंढने लगा। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जैसे ही मुझे पता चला हाँ ये मिल गए हैं मुझे पैसे, और मैंने धीरे से उनको निकाला बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल जो है नींद में ही जो है आहटे कर रहा था और फिर वो मेरी तरफ मुड़ गया। उसने जो करवट है वो मेरी तरफ ले ली थी। उसके बाद आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और जैसे उसने करवट मेरी तरफ ली तो मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैंने जल्दी से जो है कमरे के बाहर जो है भाग गया, यानी कि भागा नहीं, रेंगते हुए जल्दी से बाहर निकल गया कमरे के। When I was on the road, I began to run. I had the note at my waist. और जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, रोड पे पहुंचा तो मैंने भागना शुरू कर दिया वहाँ से। आई हैड द नोट्स। मैंने अपने नोट जो है अपने जो कमर में है छुपा रखे थे। हैड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। और मैंने अपने नाड़े के आसपास जो है नाड़े से बांध के उनको छुपा दिया था अपने कमर में। उसके बाद आउट ऑफ द रूम and pajama. I slowed down to the walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. तो मैं जैसे ही थोड़ी दूर पे पहुंच गया, मुझे लगा कि हाँ काफ़ी दूर आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा धीरे चलने लगा और नोट निकाले मैंने और गिनने लगा नोटों को। तो वो थे पूरे 600 रुपये, 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो मुझे इन नोटों से इतना तो अंदाज़ा लग चुका था कि इन नोटों से मैं कम से कम 1 या 2 हफ्ते बिल्कुल एक ऑयल रिच क्या होते हैं, अरब के लोग होते हैं जो ऑयल बेचते हैं, तेल बेचते हैं, वो काफ़ी अमीर होते हैं। तो उनका एग्जांपल लेते हुए उसने कहा कि हाँ उनकी तरह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की ज़िंदगी तो मुझे मिलेगी, ऐशो आराम करूँगा पूरा पूरा इन 2 हफ्तों में। उसके बाद
नेक्स्ट पे क्या है, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मेरी आदत थी कि मैं कभी टिकट नहीं लेता था, कभी भी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदी, तो मैं सीधा टिकट काउंटर पे नहीं रुका, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और लखनऊ एक्सप्रेस जैसा कि मैंने सोचा था वो अभी चलना शुरू ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। ठीक है, तो ट्रेन ने थोड़ी थोड़ी गति पकड़नी शुरू ही की थी और मैं बिल्कुल उसे भाग करके आराम से पकड़ सकता था, कोई मुझे हैसल नहीं होती उसमें, और किसी न किसी डिब्बे में मैं चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन मैं कुछ सक पका गया, मैं रुक गया कहीं, पता नहीं किस चीज़ ने मुझे रोक लिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि किस चीज़ ने मुझे रोक लिया वहाँ पे, और मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका और वो ट्रेन जो है चली गई वहाँ से। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted क्या होता है, सुनसान या वीरान। तो जैसे ही वो ट्रेन चली गई, मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया उस ट्रेन के स्टेशन पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब तो ट्रेन तो चली गई और मैं अपनी रात जो है कहाँ बिताऊँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था अनिल के अलावा उस शहर में। और मैं जानबूझ के दोस्त बनाता भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्त बनाना जो है, जो मुसीबत ही क्रिएट करता है, मुसीबत ही खड़ी करता है, क्योंकि वो हमेशा परेशान करते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस टू बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर बाय द स्टेशन। और मैं किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं करवाना चाहता था, एक छोटे मोटे होटल में ही रह लूँ चलो मैं, किसी में तो इससे शक हो जाता लोगों को कि ये इस लड़के के पास कहाँ से इतने पैसे आ गए, लगता तो नहीं कि इसके पास इतने पैसे होंगे, ये होटल में रह रहा है। तो मैं किसी को शक भी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए किसी होटल में भी नहीं रुका मैं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, और वो था अनिल। अनिल के अलावा मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता था जिसे मैंने अभी अभी लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन को छोड़ करके मैं बाजार की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और जितना भी मेरा छोटा मोटा जो करियर रहा है, करियर यानी कि जितने भी मैंने तरक्की की है अपने काम में, चोरी के में, मैंने लोगों का चेहरा पढ़ना सीखा है। और मैंने जितने भी लोगों का चेहरा पढ़ा है उनमें से कुछ खो देने पर अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस मैंने उनके चेहरे पे देखे हैं। जैसे कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी है उसे डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी जो है उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो मान लेता है चलो भगवान की मर्जी है, अब क्या कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता है। तो मैंने अलग अलग लोगों को देखा है इस सिचुएशन में, अलग अलग लोगों के चेहरे पड़े हैं जब उन्हें लूट लिया जाता है चेहरे। तो but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मैं थोड़ा इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसे लूट लिया है, तो उसके चेहरे पे कैसी एक ख्याल आएगा। शायद ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक उदासी भरा एक चेहरा उसका बन जाएगा उस वक्त पे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। कि पैसे की वजह से नहीं बनेगा कि पैसे उसने लूट लिए, इसलिए बनेगा क्योंकि उसका जो विश्वास है मैंने तोड़ दिया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पे जाके बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। और ये बहुत ही ठंडी रात थी, नवंबर का महीना था क्योंकि, और इसी के साथ जो थोड़ी थोड़ी जो है बरसात भी शुरू हो गई, जिसने मुझे अनकंफर्टेबल बना दिया। Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin. और जो मेरे शर्ट और पजामा है वो मेरी स्किन से बिल्कुल चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face. और जो ठंडी हवा है वो बारिश के साथ मेरे चेहरे पर पड़ रही थी।
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाज़ार में वापस गया और क्लॉक टावर के जो शेल्टर में बैठ गया, यानी कि उसकी आड़ में होके बैठ गया, उसकी ओंट में बैठ गया. द क्लॉक शॉट मिडनाइट. और उस घड़ी को मैंने जब देखा तो वहाँ पे 12 बजे हुए थे, आधी रात हो चुकी थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. और मैंने नोटों को देखा तो वो थोड़े से गीले हो चुके थे बारिश की वजह से. अनिल्स मनी, Anil's money in the morning. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. ये सारे अनिल के पैसे थे और मैं सोच रहा था कि अनिल इन पैसों के साथ क्या करता है. ज़रूर वो मुझे 2 या 3 रुपए ज़रूर देता सुबह होते ही सिनेमा जाने के लिए कि जाओ पिक्चर देखिए हो गई. बट आई बट नाउ आई हैड इट ऑल. आई कुड कुक हिज मील्स, आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. अब मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा. और हाँ, एक अपॉर्चुनिटी जो थी सीखने की कि मैं कुछ सेंटेंसेस यानी कि शब्द लिखना या लाइनें लिखना सीख जाऊंगा, वो भी उसी के साथ चली गई. आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. और मैं ये सब भूल ही गया था चोरी के उस जोश में. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. और मुझे पता था कि अगर मैं वो सेंटेंसेस सीख लेता उसी के पास रह के, तो जो मैंने पैसे चुराए हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं पैसे कमा लेता, बना लेता. मैं पढ़ा लिखा होता तो, पढ़ लिख लेता तो. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट. बट टू बी रियली अ बिग मैन, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो मैं गया और मैंने एक बात सोचना शुरू की अपने लिए कि ये जो पैसे मैंने चुराए हैं उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला था. मैं कुछ दिन ऐश कर लेता, लेकिन एक चोरी करना बहुत ही आसान है, ठीक है, चोरी करना बहुत ही आसान है, पकड़े जाना भी बहुत आसान है. लेकिन एक वाकई में एक बड़ा आदमी बनना, एक बड़ा आदमी बनना, पढ़ा लिखा आदमी बनना, वो एक एक अलग ही चीज़ है समाज में जिसकी इज्जत होती है. आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट. तो मैं सोचने लगा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए. इस तरह की बातें मैं कुछ सोचने लगा. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. तो इस एक ख्याल ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं जाऊं वापस, और मैं उस रूम में गया वापस भागते भागते. बहुत नर्वस, बहुत घबराया हुआ था, महसूस कर रहा था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. क्योंकि किसी से पैसे चुराना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हीं पैसों को, चुराए हुए पैसों को वापस रखना बिना उसके पता लगे कि ये बहुत मुश्किल है. कि अगर उसने रखते हुए मुझे पकड़ लिया या जाग गया तो वो तो सोचेगा ये तो चुरा रहा है पैसे. तो ये बड़ा मुश्किल काम है. आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्टूड द डोरवे इन द क्लाउडेड मूनलाइट. तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ देखने लगा, दरवाजे पे खड़ा होकर के ही देखने लगा कि क्या सिचुएशन अंदर. अनिल वॉज स्टिल asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई crept टू द हेड ऑफ द बेड. तो मैं धीरे से चुपके से रेंगते हुए वहाँ पर गया उसके बेड की तरफ. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मेरे जो हाथ थे वो नोट, मतलब मैंने नोट पकड़े और आई फेल्ट हिज ब्रीथ एंड. और मैं वापस सरकाने लगा उसके जो बिस्तर के नीचे, और उसकी सांसें मेरी हाथ में महसूस हो रही थी. आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं चुपचाप एक पत्थर की तरह रहा कुछ मिनट के लिए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर द इट विद द नोट्स. तो मैंने धीरे से उन नोटों को है जो है उसके अंदर नीचे सब जो है सरका दिया. आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी. और अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं काफ़ी लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी. और उसने अपने हाथ जो है मेरी तरफ बढ़ाए, जैसे कि मैंने सोचा था रात को वैसा ही उसने किया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उसके हाथों में क्या थे, 50 रुपये का एक नोट था. माई हार्ट सैंक. और मेरा दिल जो है बैठ गया अचानक से. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. और मुझे लगा कि शायद अब पकड़ा गया हूँ मैं, ऐसा लगा मुझे. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. तो उसने मुझसे कहा कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल, और अब तुम्हें
एक एक रुपया या फिर खाने पीने के अलावा मैं तुम्हें पैसे भी दिया करूँगा, तुम्हारे काम के जो है मैं तुम्हें पैसे भी दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा एकदम से झंझोर गई है, जाग गई। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। जैसे मैंने नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि ये अभी भी गीले हैं, कुछ कुछ गीले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। और आज हम जो है सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. और शायद वो जानता था कि मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों ने भी कुछ नहीं किया, उसकी कहा, और उसकी आंखों ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने बिल्कुल जताया नहीं कि मुझे पता है कि तुमने चोरी की। तो मैंने भी उसकी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मेरी सबसे प्यारी जो स्माइल थी मैंने उसको दी। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो बिल्कुल हंसी जो है बनावटी नहीं थी, वो बिल्कुल अपने आप से आ गई थी बिना किसी एफर्ट के। तो इस प्रकार से जो चोर है वो सुधर गया था। और ये लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड्स की, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है ये स्टोरी। और अब आपको इसमें इस चैप्टर में से करना क्या है, आपको दोनों के करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, अनिल के भी और चोर के भी, ठीक है। दोनों के करैक्टरिस्टिक्स लिख के आपको होमवर्क शेयर करना है, ये आज का आपका काम है।